श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हमसे किसी प्रकार की भी त्रुटि हो रही हो तो हमें बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिए। हे बाबा, हे गणेश जी महाराज आप विघ्न हरता हैं, आप सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करते हैं, बुद्धि के दाता हैं, हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, आप दुभाषिया का भी कार्य करते हैं और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग प्रदान करते हैं। हे बाबा, हे गणपति आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का आह्वान करता हूँ, गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। शिव महापरिवार के साथ पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कीजिए, भावपूर्वक इस कथा का संचालन कर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव, हनुमान जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, राम परिवार, जगन्नाथ परिवार सभी का आह्वान करता हूँ। मैं किसी प्रकार की मुझसे त्रुटि हो रही हो तो सभी देवी देवताओं मेरे आह्वान को स्वीकार करें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए अपने पितर पितरानी, श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा को नमन कर गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूँगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा से जितना भी धन्यवाद दूँ वो कम होगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़ रहा हूँ। नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूँ, पढ़ सकूँ या सुन सकूँ या सुना सकूँ। बाबा की ही कृपा है तो मैं आज यह कथा कर पा रहा हूँ। मैं आकाश राजड़िया बंसल गोतुत्पन्नम उमाशंकर नारायण देवी राजड़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, गुरु सूरज सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूँगा। और उससे पूर्व थोड़ी सी चर्चा आज 15 अगस्त के लिए करूँगा। आज 15 अगस्त है, 2025 है। 15 अगस्त 1947 को हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रथम बार लाल किला में झंडा फहराकर और अंग्रेज़ों से सत्ता हासिल की थी। अंग्रेज़ों ने इसीलिए इंडिया नाम कर रखा था, इंडिपेंडेंट नेशन इन अगस्त बोल करके उन लोगों ने इंडिया इसका नाम रखा था। तो हमारा एक वास्तविक नाम भारत ही है। हम भारतवर्ष के वासी हैं और जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम निवासी हैं। तो आज हम लोग 79वें स्वतंत्रता दिवस की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग इसको आज़ादी मिलने के बाद बहुत ही घमंड दिखाते हैं। लोग भूल गए हैं कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, किस प्रकार हमारे अनेकों संतों ने, अनेकों विद्वानों ने, विवेकानंद जी ने इत्यादि ने कार्य किया है। हमारे सभी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा था एक कला चलो,
और सभी हमारे पूर्व जितने भी हमारे पूर्वज हैं उन्होंने अंग्रेज से लड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। मैं सभी को सैल्यूट करता हुआ, तिरंगा को नमन करता हुआ यही कहूँगा कि बलिदानों को याद करो, इस देश की वो अमर कहानी। जिस देश में गंगा बहती है उस देश में कभी थी दुख भरी कहानी। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलने के आज़ाद हैं, लेकिन फिर भी आज भी लोग कटाक्ष करते हैं और हमें अपने आप को वो भूल गए हैं कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या हैं हो रहे हैं। सभी को नमन करता हुआ मैं यही कहूँगा 15 अगस्त 2025 सबके लिए मंगलमय हो। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव। हम लोग आज अल्प कथा करेंगे क्योंकि मुझे झंडोत्सव में भी जाना है, झंडा तोलन के लिए। तो आज हम लोग लघु कथा करते हुए आज की कल हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और चेटिका ने व्यास जी के कपिंजल नामक पुत्र प्राप्त किया। चेटिका द्वारा स्थापित होने से वह शिवलिंग चटकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। बोलो चटकेश्वर महादेव की जय और मेरे भोलेनाथ की जय। सूर्य जी कहते हैं किसी समय सूर्यवंश में उत्पन्न सुप्रसिद्ध राजा सूरत अपने राज से भ्रष्ट होकर पुरोहित वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और प्रणाम करके बोले, ब्राह्मण, इस समय शत्रुओं ने मुझे मंदभागी के राज का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है, अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, यदि ऐसी बात है तो तुम समस्त सिद्धियों को देने वाला हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ, वहाँ भैरव रूप से महादेव जी की स्थापना करो, जिनके हाथ में उठे हुए त्रिशूल के अग्रभाग पर अंधकासुर का शरीर गुंथा हुआ स्थित हो। इस प्रकार भैरव रूपी शिव की स्थापना करके नरसिंह मंत्र से लाल फूल, लाल चंदन तथा धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करो। इससे भैरव जी की शक्ति प्राप्त करके तुम तेज और वीर से संपन्न हो जाओगे और उन्हीं की कृपा से संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डालोगे। परंतु बड़ी पवित्रता के साथ तुम्हें भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा विघ्न की प्राप्ति होगी। महर्षि वशिष्ठ का यह वचन सुनकर राजा सूरत तत्काल हाटकेश्वर क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने भैरव रूपी धारी महादेव जी की स्थापना की और भक्ति पूर्वक नरसिंह मंत्र द्वारा उनका पूजन किया। उपासना के समय राजा बड़े पवित्र, संयमशील एवं ब्रह्मचर्य प्रायण रहते थे। नरसिंह मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के पश्चात राजा के ऊपर भगवान भैरव संतुष्ट हुए और इस प्रकार बोले, राजन, इस मंत्र से पूजित होकर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मनो अभिलाषित वर मांगो। सूरत बोले, सुरेश्वर, शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है, वह आपके प्रसाद से पुनः शत्रु रहित होकर मुझे प्राप्त हो। दूसरा कोई भी जो पुरुष यहाँ आकर इसी प्रकार पूजन करे, उसे भी सहस्त्र मंत्रों का जप पूरा होने पर आप मेरी ही भांति सिद्धि प्रदान करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सूरत ने भी संग्राम में शत्रु का वध करके अपना राज प्राप्त कर लिया। सूर्य जी कहते हैं, महर्षि, जो मनुष्य शंख तीर्थ में विशेषतः एकादशी तिथि को स्नान करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो वहाँ सिद्धेश्वर सहित 11 रुद्रों का भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, उसके द्वारा भैरव तीर्थों की समस्त शिवग्रह विग्रहों का दर्शन प्रसंपन्न हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक गर्होत्था देवी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण दुर्गा मूर्तियों का दर्शन हो जाता है। जो मनुष्यों को स्वर्ग द्वार प्रदान करने वाला ये गणेश जी को देखता है, उसके द्वारा संपूर्ण गणेश विग्रहों का दर्शन कार्य संपन्न हो जाता है। जो वहाँ बरगद के नीचे समिष्ठा द्वारा स्थापित गौरी जी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण गौरी विग्रहों का दर्शन हो जाता है। जो मानव प्रातःकाल उठकर चक्रपाण वसुदेव का दर्शन करता है, उसने समस्त वसुदेव विग्रह का दर्शन कर लिया। जो मनुष्य सोते और जागते समय तथा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के पश्चात भक्तिपूर्वक भगवान चक्रपाणी का दर्शन करता है, उसके ब्रह्म
हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आप सभी को वंदन करते हुए मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए लघु आरती करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा इसी अध्याय के साथ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय। मेरे भोलेनाथ की जय, महाकाल राजा की, राधा कृष्ण भगवान की, समस्त देवी देवताओं की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए आप सबको वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग का आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ स्थायी रूप से निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का श्रवण करने का लाभ दीजिए और जो इस कथा को सब्सक्राइब करे उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए। हे महादेव जी, मुझसे भी कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कर दीजिए। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम।